नमस्कार, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का कंप्यूटर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। ये हमारी दूसरी वीडियोस है टैली कोर्स की। इसमें हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि मैंने सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे एक एक्सरसाइज सेंड की थी और हमारा उद्देश्य ये था कि आप उसको समझें और कोशिश करें कि उसे सॉल्व करने की। उम्मीद है बहुत से लोगों ने कर भी ली होगी, इसलिए अब हम जो लोग नहीं कर पाए होंगे उनका हम देखते हैं कि कैसे करना है। शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों को याद दिला दूँ कि ये वाली थी। हाँ, चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास ये वाली थी और ये वाली हमें सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। बस हमें इसमें डेबिट और क्रेडिट पहचानना और कुछ नहीं अभी के लिए। पहले एंट्री है, राज स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, यानी कि कैपिटल, यानी पूंजी जो उसने जो कैश लगाया। आप लोगों को बता दूं एक बात कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो पैसा हम उसमें लगाते हैं उसे हम पूंजी बोलते हैं। कहते नहीं कि उसके बाद पूंजी ही नहीं जो बिजनेस स्टार्ट करे, तो इसलिए जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसे हम पूंजी बोलते हैं और पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो राज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि राज ने 20,000 रुपये लगा के एक व्यापार स्टार्ट किया। अब यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि डेबिट करना और क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, समझना है। तो देखिए, राज और एक कैश, इन दोनों का खाता बनेगा, राज और कैश। राज जो है वो एक व्यक्ति है, आप जानते हैं, और कैश जो है वो एक संपत्ति है। ठीक है। राज पर्सन यानी कि व्यक्ति होने की वजह से कौन सा काउंट हो जाएगा, पर्सनल, और कैश जो है वो संपत्ति होने की वजह से कौन सा काउंट हो जाएगी, रियल। राज पर्सनल अकाउंट होने की वजह से ये रूल फॉलो होगा इस पर, और कैश पे ये वाला रूल। तो राज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो पैसे लगा रहा है, यानी कि देने वाला है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपके पास से पैसा जाता है ना कि आता है। जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो जा रहा है। तो यहाँ पर राज क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, यानी कि दे रहा है। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें, लेकिन आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। जब आप थोड़ा सा परिपक्व हो जाएंगे सब चीज़ में, तब समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये गिवर है और ये कमिंग है। तो आप जानते हैं जब गिवर होता है तो गिवर क्रेडिट होता है, यानी कि देने वाला व्यक्ति क्रेडिट और पाने वाला व्यक्ति डेबिट। और इसका रूल है कि आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो यहाँ आ रही है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और राज जो है वो दे रहा है इसलिए गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप ये एंट्री ऐसे कर सकते हैं। अगली एंट्री एक्सरसाइज, गुड परचेज बाय कैश, यानी कि नगद माल खरीदा। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप समोसा लेने जाते हैं, समोसा यानी कि सब्जी खरीदती हैं आपकी मम्मी या आपके पापा, या आप कुछ भी बाजार से कुछ भी खरीद के लाते हैं। तो जब खरीदते हैं तो क्या लेते हैं, क्या देते हैं, सिंपल सी बात है कि हम पैसे देते हैं और सामान खरीदते हैं। तो आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो कोई परचेज बाय कैश, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे नगद माल खरीदा गया, यानी कि माल आया है और पैसे गए हैं। तो जो गुड्स है हमारा वो संपत्ति होता है। तो खाते दो बनेंगे, गुड्स परचेज का और एक कैश का। तो गुड परचेज यानी गुड्स जो है हमारा एक संपत्ति, और कैश जो है वो भी एक संपत्ति है। तो दोनों ही एसेट्स कहलाएंगे। एसेट्स होने की वजह से दोनों ही रियल अकाउंट हो जाते हैं। रियल अकाउंट का रूल आप जानते हैं, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। तो माल आ रहा है इसलिए कमिंग हो जाएगा, और पैसा जा रहा है इसलिए वो गोज आउट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो आने वाली चीज़ डेबिट यानी कि कमिंग डेबिट हो जाएगा, और गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसी एंट्री में सॉल्व करनी है। अगली एंट्री क्या है, ओपन एंड सेविंग अकाउंट इन HDFC बैंक विथ कैश। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक खाता खोला गया है सेविंग का, वो भी कैश दे के HDFC बैंक में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो खाते बनेंगे, एक HDFC का और एक कैश का। अब यहाँ पे कैश जो संपत्ति है आप जानते हैं, इसलिए वो रियल अकाउंट संपत्ति है, और बैंक HDFC जो है वो एक बैंक है। तो बैंक कौन सा खाता होता है, पर्सनल या रियल या नॉमिनल। तो आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था तथा बैंक से संबंधित खाते पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। तो बैंक जो हमारा है वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, कैश जो हमारा है वो रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, अब कैश जो है वो आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश। देखिए, जब खाता ओपन करते हैं बिजनेस में, बैंक में, तो क्या करते हैं, पैसा देते हैं, तो पैसा जा रहा है ना आपके बिजनेस से निकल के, तो पैसा जो है वो गोज आउट हो रहा है, और बैंक उसको रिसीव कर रही है तो रिसीवर हो जाएगी। तो रिसीवर का रूल है कि डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर थे वो डेबिट हो जाएगी, वो गोज आउट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो कैश जो हमारा वो क्रेडिट है, और HDFC बैंक जो है हमारा वो डेबिट है।
पेड वेजेस विद कैश, तो यहाँ पे जो मजदूरी पे की जा रही है वो नगद पे की जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल उल्टा हो जाता है। वेजेस देखिए, अब यहाँ पे अगर रिसीव होता तो ये इनकम हो जाती है, और पेड किया यानी पेमेंट किया तो ये खर्चा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो दो खाते बनेंगे, एक वेजेस का और एक कैश का। कैश तो आप जानते हैं रियल अकाउंट होती है, एसेट्स होती है, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। तो यहाँ पे आ रही जा रही वो देख लेंगे। वेजेस होती है वो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने की वजह से वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जो हमारा होता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। कैश जो होती है वो एसेट्स होती है, एसेट्स इसलिए वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में आ रही है कि जा रही है, तो ये जा रही है, क्योंकि जब आप मजदूरी देंगे तो पैसा जाएगा, तो जा रही है। तो सिंपल सा, तो नॉमिनल का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज डेबिट, यानी सारे खर्चे और हानियाँ डेबिट हो जाते हैं। तो देखिए आपका नॉमिनल जो वेजेस है वो डेबिट हो जाएगा, और पैसे जा रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री, पेड रूम रेंट बाय चेक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, चेक जो होता है, चेक एक ऐसा प्रपत्र होता है जो अपनी बैंक को आदेश देता है कि उसे पैसे दे दो जिसका नाम लिखा हुआ है चेक पर। या तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, चेक जो होता है वो हमारी बैंक को ऑपरेट करता है, यानी चेक के द्वारा बैंक पैसे दे सकता है। तो यहाँ पे देने वाला कौन है? यहाँ पे बैंक है, ना कि हम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश नहीं जा रहा है, बैंक से जा रहा है पैसे, थोड़ा ध्यान रखना। बच्चे चेक देख के कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे खाते दो बनेंगे, एक रूम रेंट का और एक चेक यानी कि बैंक का। बैंक का ऑलरेडी खाता बना हुआ है आपका HDFC का, तो कोई दिक्कत नहीं। तो HDFC आप जानते हैं बैंक है, और जो रूम रेंट है वो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने की वजह से वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब इधर आ जाए तो ये HDFC है, वो बैंक है। बैंक हमारी पर्सनल होती है, पर्सनल में देखना पड़ता है रिसीवर है कि गिवर है। तो बैंक दे रही ना पैसे, तो क्योंकि पेमेंट जो होगा बैंक से होगा, तो देने वाला बैंक है। तो बैंक गिवर है, तो इस बैंक क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, रूम रेंट जो है वो नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज डेबिट। यही रूम रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इनकम हो जाती है, तो इसमें ये डेबिट हो जाएगी। तो रूम रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगी। ठीक, गुड परचेज फ्रॉम सीमा प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। सीमा से माल खरीदा नगद। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यही माल अगर हम नगद खरीदते तो यहाँ पे कैश लिखा होता है, यहाँ पे कैश ना लिखे बल्कि उन्होंने लिखा है कि ऑन क्रेडिट, किससे? सीमा से। यहीं पे लिखा था सीमा प्राइवेट लिमिटेड बाय कैश, यानी कि सीमा से हमने नगद माल खरीदा, तो नाम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे नाम दिया है, उधारी में लिया है ऑन क्रेडिट, तो फिर हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो दो खाते बनेंगे, गुड परचेज का और एक सीमा प्राइवेट लिमिटेड का। अब गुड परचेज जो है वो हमारा संपत्ति, आप जानते हो, सीमा जो है व्यक्ति, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे माल आ रहा है ना, इसलिए कमिंग है, और सीमा दे रही इसलिए वो गिवर है। ये थोड़ा मेरे को अब नहीं लगता कि मुझे समझाना पड़ेगा, समझ गए होंगे। तो बस कमिंग इज डेबिट, और गिवर जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है हमारा। बस रूल्स आप याद रखिए, पूरा इन्हीं पर बेस है आपकी 20% अकाउंटिंग। बाकी जो चीज़ें वो थोड़ा नॉलेज के लिए थी, लेकिन जो बेस है वो आपका यही है। गुड सोल्ड टू मीना ऑन क्रेडिट। यहाँ पे आपने माल बेचा है मीना को। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाने वाला कौन है यहाँ पे? जब आप माल देंगे तो आपके पास तो जा रहा है माल। अब पा कौन है? मीना पा रही है। तो मीना कौन है? मीना एक व्यक्ति है। व्यक्ति कौन होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लॉजिक लगाना है अपना। एक अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट, एक मीना का। तो सेल्स जो संपत्ति इसलिए वो एसेट्स है, मीना एक व्यक्ति है इसलिए वो पर्सनल हो जाएगा, और जो एसेट्स है वो रियल अकाउंट हो जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल है कि आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। गोज आउट या फिर कमी। तो आप जानते हैं जब माल बेचेंगे तो माल आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो इसलिए गोज आउट। अच्छा, सीमा उसे प्राप्त कर रही है, तो रिसीवर या गिवर, वो रिसीवर है कि वो प्राप्त कर रही है, तो बस रिसीवर जो होती है वो डेबिट हो जाती है, और जो गोज आउट होता है वो क्रेडिट हो जाता है। चेक सेंड टू सीमा प्राइवेट लिमिटेड। अब थोड़ा सा ध्यान दें, चेक सेंड यानी चेक भेजा किसको? सीमा प्राइवेट लिमिटेड को। आपको पता था, आपने भी एक एंट्री की थी जिसमें सीमा से माल खरीदा था, तो जो आप जिससे माल खरीदो उससे पेमेंट भी तो करोगे। तो इसका बस सीधा सा मतलब यही कि तो बस लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी घूमी हुई है कि बच्चे समझे सेंड मतलब भेजा क्या है, तो मतलब चेक दे दिया यानी कि पेमेंट कर दिया उसका। तो जब चेक देंगे तो आप जानते हैं चेक आपकी बैंक को ऑपरेट करता है, तो चेक की जगह बैंक इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक खाता बनेगा बैंक का, HDFC का, और एक बनेगा सीमा का। तो सीमा आप जानते हैं एक व्यक्ति है यानी पर्सन, HDFC वो बैंक है, पर्सनल है, और ये भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो रिसीवर और गिवर, तो सीमा रिसीवर है क्योंकि सीमा को पैसे भेजे जा रहे हैं ना चेक से, तो सीमा रिसीवर इसलिए वो डेबिट हो जाएगी, और बैंक दे रहा है गिवर इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मीना, मीना से पैसे प्राप्त हुए। अब यहाँ पे कह रहे हैं नगद पैसे प्राप्त हुए ना, तो किससे? सीमा, मीना से। तो मीना कौन है? देने वाली। अब प्राप्त क्या हो रहा है? कैश, यानी आ क्या रहा है? कैश। बस ऐसे समझ रहे हैं। फिर भी हम इसको डिटेल में देखते हैं। मीना और कैश का दो खाते बनेंगे। मीना एक पर्सन है और कैश वो एक एसेट्स है।
एसेट्स होने की वजह से कैश रियल अकाउंट है, और मीना जो पर्सनल होने की वजह से पर्सनल अकाउंट है। देख सकते हैं पर्सनल और रियल। रियल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट इज कमिंग, क्रेडिट इज गोज आउट। अब मीना जो है वो कि पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वो देखना पड़ेगा डेबिट इज रिस्क, क्रेडिट द गिवर। तो मीना से प्राप्त हो रहा है तो मीना देने वाली गिवर है, और कैश जो है वो रियल है, इसलिए वो आ रहा है तो वो कमिंग हो जाएगा। तो गिवर जो होता है वो क्रेडिट, और जो आ रही होती है कमिंग वो डेबिट। बस हो गया। अगली एंट्री, पेड टेलीफोन बिल बाय कैश, यानी कि टेलीफोन का जो बिल था वो हमने कैश में भुगतान किया। तो टेलीफोन बिल का, अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक होता है टेलीफोन, एक होता है टेलीफोन बिल, दोनों में बहुत फ़र्क है। टेलीफोन बिल जो होता है वो खर्चा होता है, और टेलीफोन जो होता है वो आपका संपत्ति होता है। टेलीफोन बिल और कैश, टेलीफोन बिल जो है वो हमारा एक पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ये आप समझ ही गए होंगे, कैश तो हमेशा रियल रहता है, ये एसेट्स है, इसको समझना है। नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज डेबिट, यानी कि सारे खर्चे और हने डेबिट। तो ये खर्चा है ना एक्सपेंसेस, तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे पैसा जा रहा है इसके बदले तो क्या है क्रेडिट हो जाएगा। पेड वेजेस विद कैश, तो जो वेजेस होती है वो हम पे कर रहे हैं नगद में, तो 100 रुपये पे कर रहे हैं, तो फिर वही तरीके से हमें बनाना है कि एक वेजेस का खाता बनेगा, कैश का बनेगा। तो वेजेस तो आपको पता ही है, अब यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो वेजेस क्रेडिट हो जाएगी। इसको समझिए, वेजेस जो है सॉरी कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, कैश दे रहे हैं। वेजेस जो है वो हमारी एक पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसिव होने की वजह से वो नॉमिनल अकाउंट हो जाती है, और नॉमिनल का रूल है कि ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज डेबिट, सारे खर्चे और अन्य डेबिट हो जाते हैं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट। इस टाइप से एंट्री हो जाती है। आपके साथ 11 एंट्री होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए ये तो रहा आपके समझने का मेथड कि रियल में हमें डेबिट और क्रेडिट समझना था, इसलिए मैंने एक एनिमेशन के तौर पे आपको समझाया था कि आप अच्छे से समझ सकें, चलचित्र के तौर पे। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि रियल में एंट्री ऐसे नहीं की जाती है। एंट्री करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको रियल बताऊँ, मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ और ऑलरेडी कई जगह अकाउंट संभाल भी रहा हूँ और टीचिंग भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको असली बात बताऊँ। रियल में अकाउंटिंग इस प्रकार से नहीं होती है, लिखाई इस तरीके से नहीं होती है, ये सिर्फ समझाने का एक मेथड है। रियल में जो अकाउंटिंग होती है वो हमारी कुछ इस प्रकार से, जैसे ये एंट्रीज है, ये एक्सरसाइज है, तो अगर हम उसको अपने रियल लेजर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है एक मेथड जिस पेज पे एंट्री ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। कभी आप बैंक जाइए, आज भी बैंकों में कई जगह लेजर यूज़ किया जाता है जी। तो रियल में एंट्री इस पेज पर करनी होती है। ये हमारा पार्टिकुलर होता है, ये सीरियल नंबर पड़ जाता है, इसमें हमारा सब विवरण लिखा जाता है, ट्रांजैक्शन की डिटेल। यहाँ पे लेजर फोलियो LF नंबर होता है, और यहाँ पे ये हमारा अमाउंट होता है, डेबिट होता है तो इधर, क्रेडिट होता है तो इधर, बस इतना ध्यान रखना। तो हम समझा भी देते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। एक्सरसाइज ये है आपकी। तो रियल में जो हमारा वर्क होता है वो इस प्रकार से, जैसे ये हमारा पेज है। पहली एंट्री हमारी जो थी वो ऐसे होगी। जैसे पहली एंट्री आपको दिखा दूँ, राज स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो आप जानते हैं राज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो राज पैसे लगा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, आप जानते ही हैं, और कैश डेबिट हो रहा है। तो इस मेथड में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हमेशा डेबिट ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट नीचे लिखा जाता है, 2 करके जी। कैश अकाउंट डेबिट टू राज, मेथड यही रहेगा, आप हमेशा देखिए राज का पैसा जो है क्रेडिट साइड में लिखा गया है, और कैश जो है तो उसका अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में लिखा गया है। अगली एंट्री हमारे पास जो होती है गुड परचेस बाय कैश। मैं सारी एंट्री नहीं करवाऊंगा, 2-3 बताऊंगा ताकि आप समझ जाए। गुड परचेस बाय कैश, तो 1500 रुपये में कैश में माल खरीदा है, तो आप समझ जाइए कि जब हम माल खरीदो माल आ रहा है ना, तो माल डेबिट हो जाएगा। तो परचेज जो होता है हमारा ऊपर रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, और जो कैश है वो हमारा 2 करके रहेगा क्रेडिट में, देख सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। परचेस ऊपर, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस ऐसे लिखना है। अगली एंट्री हमारे पास जो है ओपन अ सेविंग अकाउंट इन HDFC बैंक। तो जानते हैं कि कैश जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाता है, और बैंक पा रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाता है। तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये ऊपर रहेगा, और कैश जो है वो क्रेडिट 2 करके नीचे रहेगा, देख सकते हैं। ये थोड़ा 2 मिस हो गया है और कुछ नहीं, बस आप इसी प्रकार से मेथड से काम होगा और कोई तरीका नहीं है। रियल्टी में अकाउंट आपका इस तरीके से लिखा जाता है जी। थैंक यू। थोड़ा आई होप आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व किया जाएगा।
हाँ, कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको पब्लिकली कर दूंगा यूट्यूब पर भी, ताकि लोग अपने मैसेज मुझे भेजकर अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।